आज का टॉपिक रेस्टोरेंट बिजनेस पे है। कमाल की बात करने वाला हूं। रेस्टोरेंट के अंदर आपको खाना परोसा जा रहा है या टेस्टी डिलीशियस जहर परोसा जा रहा है। स्वादिष्ट खाना या स्वादिष्ट जहर। कई सारे रेस्टोरेंट, अभी देखिए जोमैटो, फूड पांडा, स्विगी, उबर ईट्स, इन्होंने 10,500 रेस्टोरेंट को अपने साथ डी लिस्ट किया। ये वो रेस्टोरेंट थे जिनके पास फूड सेफ्टी रेगुलेटर अप्रूवल्स थे ही नहीं, जिसके कारण अब देखिए कई रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं जहां पे अंदर जो खाना बना रहा है वो अपना लगा हुआ कढ़ाई पे और कढ़ाई से धुआं निकल रहा है। अब क्योंकि आपके पास सिस्टम ऐसी कोई चिमनी नहीं है जिससे वेंटिलेशन हो सके, और चिमनी हुड वेंटिलेशन ना होने के कारण वो सारा धुआं रेस्टोरेंट में अंदर ही ऊपर किचन के अंदर सारी दीवार पर चिपक जाता है। वो धुआं जाके वो कालक हो जाती है, वो सड़ने लग जाता है और उस सड़न में जाके कीड़े पैदा होने लगते हैं। और वहां कई कीड़े मकोड़े कॉकरोच होते हैं, और जब अगली बार खाना बनाता है और उसमें धुआं निकलता है तो कीड़ा कॉकरोच वो धुएं के कारण वो छूट जाता है दीवार से, सीधा खाने में गिरता है। कई बार नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि उसका ध्यान इधर उधर है और आपने तो खाना खा लिया। अच्छा, टेस्ट में फर्क नहीं आएगा। टेस्टी है का मतलब यह नहीं कि उसमें कीड़ा नहीं है, कॉकरोच नहीं है। कभी कभी आपको लूज मोशन हुआ है रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद, कभी पेट में दर्द हुआ है, कभी तबीयत खराब हुई है, और अगर ज्यादा तबीयत खराब हुई है तो चांसेस है कि उसमें छोटी मोटी छिपकली भी आ गई थी। FSSAI के कंप्लायंसेस के मुताबिक अगर आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो आपके पास सैनिटेशन मतलब साफ सफाई, और वेंटिलेशन मतलब धुआं बाहर निकल जाए। वो जो खाने में से तेल निकल के ऊपर जाता है ना, वो धुआं और तेल बाहर निकल जाए, चिपके नहीं, तो उसकी कंप्लायंसेस प्रैक्टिस करने जरूरी है। आपके पास स्टेनलेस स्टील की बड़ी एक्चुअल जो चिमनी होती है उसके अंदर हुड होता है जिसमें सक्शन पंप होता है। वो उसके धुएं को, तेल को और गंध को खींच के बाहर निकाल देता है, जिसके कारण अंदर का वातावरण साफ सुथरा रहता है, सुगंधित रहता है और आपका खाना सुरक्षित रहता है। पर ये रेस्टोरेंट वाला चिंदी चोर, लल्लू लाल, ये छोटे छोटे खर्चे बचाता है जिसमें कीड़े आके खाने में गिरते हैं। आपको जो टेस्ट आता है आहा, लेकिन वो अंदर वो टेस्ट में कुछ और भी था। इसलिए एग्जॉस्ट का नकली सिस्टम ये बहुत डेंजरस है। और उससे क्या होता है, वो खाने के अंदर जो कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, कॉकरोच, उसके टेस्ट का आपको पक जाएगा सर, आपको नहीं पता चलेगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। खाना आपको टेस्टी लगेगा लेकिन शरीर के लिए आपके बहुत हार्मफुल है। अच्छा, कई रेस्टोरेंट्स के अंदर स्टोरेज और फ्रीजिंग का अरेंजमेंट ही नहीं है। अगर आपके पास कोल्ड स्टोरेज या कोल्ड फ्रीजिंग चिलर्स, डीप फ्रीजर्स नहीं है तो काफी सारे खाने, ओहो, कुछ चीजें तो बहुत ज्यादा जल्दी यीस्ट पकड़ लेती हैं, फर्मेंटेशन हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया आता है, फंगस लग जाती है। और ये जैसे मान लीजिए दूध की आइटम हो, पेरिशेबल है, भयंकर। मीट खुले में रखा तो बर्बाद। अच्छा, आपको खाने में टेस्टी लगेगा, आपको थोड़ी पता चलेगा। सड़े हुए टमाटरों की चटनी बना के खिला देते हैं, क्यों? उनके पास फ्रीजर नहीं है। और जो चीज सड़ रही हो, जो चीज गंदी है, उसको जरूर फटाफट निकाल के आपको दे दे, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, मसाले और तेल का इतना तेज महक होती है, इतनी तेज गंध होती है कि उसके टेस्ट के चक्कर में सड़े हुए खाने का पता नहीं चलता और बाद में आपका पेट बताता है आपको। ये दूध, मीट, चटनी, जूस ज्यादा देर तक हवा में एक्सपोज होने के कारण इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, यीस्ट, मोल्ड अपने आप पैदा हो जाएगा। उसके कलर और फ्लेवर में फर्क आ जाएगा। ब्लास्ट चिलर, डीप फ्रीजर ना होने के कारण आप, लेकिन मसाले चटनी के चक्कर में आपको टेस्ट पे पता नहीं चलता। अच्छा, ये मशीनें बहुत महंगी नहीं है, ये 65-70 हजार से मशीनें चालू हो जाती हैं। 1 लाख में तो अच्छे अच्छे फ्रीजर आने शुरू हो जाते हैं।